हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स जो कि 2026 में आने को है। फॉर द वंस आई एम फोकसिंग टुडे इज द कॉमर्स स्टूडेंट्स। यस, जिन्होंने अपना 12th ऑन गोइंग है एंड उसके बाद कॉमर्स की कोई अच्छी खासी स्ट्रीम्स लाइक BBA, BCom, CA वगैरह आपको लेना है एंड यू आर इन सर्च ऑफ अ स्कॉलरशिप, क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज इन कॉमर्स आर हैविंग अ हाई फी स्ट्रक्चर जिसको अफोर्ड शायद से करना मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, और उस रीज़न से कहीं ना कहीं दे ड्रॉप द प्लान ऑफ गोइंग अहेड विद द ग्रेजुएशन। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो। इवन द पेरेंट्स हु आर वाचिंग आउट देयर, ये स्कॉलरशिप्स दोनों ही जगह से आपको मिल सकती है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही जगह से ऑफरिंग्स आती है फॉर द स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। बट ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी बारी ये होता है कि अप्लाई करना ही रह गया, विंडो जब ओपन थी तभी अप्लाई नहीं किया, बाद में पता चला एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये स्टोरीज आपके साथ ना हो, इसकी वजह से आई एम गिविंग यू द कंप्लीट कैलेंडर of 2026 for the commerce students, and of course the one who are watching right now are looking forward for scholarship for the science background, तो उसके भी वीडियो बन चुके हैं। Okay, I have covered a separate video for MBBS medical students also, and apart from 12th science उनके लिए भी अलग से वीडियो मैंने कवर किया है, and I'll provide the link in the description box below for you guys to check out even those videos. Now coming back to the commerce students, mind well, ये जो scholarships हैं ओपन होती है कुछ स्पेसिफिक विंडो के लिए। ओके, इफ आई टेल यू, आई एम गिविंग यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनटू द टेबुलर फॉर्म, टेबल में समझाऊंगी आपको। बट अगर मैं कह रही हूँ कि जुलाई और अगस्त, मान लीजिए जुलाई सितंबर के बीच ये स्कॉलरशिप आएगी, तो इट कैन कम एनी टाइम बिटवीन जुलाई सितंबर। मान लीजिए जुलाई एंड को आई, ओपन हुई एंड अगस्त मिड तक ओपन थी, तो ये विंडो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ऑफकोर्स यू कैन फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जब भी ये स्कॉलरशिप एक्चुअली आए you are ready enough with your documents and you can apply it on the timely basis. ओके, तो आप बिल्कुल ही मेरी चैनल को फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है यामी ठक्कर, जिसमें आपको रील्स के फॉर्म में द सेम इन्फॉर्मेशन वुड बी गिवन ऑन टू टाइमली बेसिस, ताकि आपकी एप्लीकेशन छूट ना जाए, राइट। एंड दिस स्कॉलरशिप्स आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर आप प्राइवेट की बात करो तो इट कैन रेंज टू 2 lakhs पर एनम। ओके, तो बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप कुछ है जो मंथली बेसिस पे भी आपको ऑफर करती है, मतलब कि अगर आपको EMI भी भरना है, मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया है जिसका EMI ऑन द मंथली बेसिस आता है, तो वो भी आप पे आउट कर सकते हो विद द स्कॉलरशिप अमाउंट। जब भी वो क्रेडिट हो, डायरेक्टली आप ट्रांसफर कर सकते हो फॉर द EMI, ये भी पॉसिबल है। सो इतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी आर देयर इन द मार्केट, बट आपको पता होना चाहिए, दैट्स द थिंग। ओके, एंड कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स रहते हैं इन द एप्लीकेशन जो भी आपको रेडी रखने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होंगे सभी स्कॉलरशिप के, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस फॉर द एप्लीकेशन, बट हाँ, सभी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी जो है आपको अपलोड करनी रहेगी। हालांकि द डॉक्यूमेंट लिस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्कॉलरशिप डिफर्स, पर ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉमन रहते हैं, लाइक योर आइडेंटिटी प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, voter ID, driving license, any of those, your family income certificate to make sure you are a deserving candidate financially, वो लोग चेक करेंगे, राइट। देन योर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, योर एड्रेस प्रूफ, अगेन यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो ये कुछ है जो बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, अलॉन्ग विथ योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ, रीसेंट वाला। इतने से अगर आप रेडी रखते हो तो यू आर फिट इनफ टू गो हेड विद द एप्लीकेशन। कुछ हो सकता है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे शायद मांगे कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप में, तो वो आप अरेंज करवा सकते हो, बट इनकम सर्टिफिकेट जो है वो रीसेंट रखना, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं रखना। लाइक अगर आप 2026 में अगर अप्लाई करने जा रहे हो अपनी स्कॉलरशिप, तो अभी बनवा के रख सकते हो, वो रीसेंट ही गिनाएगा। पुराना का मतलब मैं कह रही हूँ, मान लीजिए 2024 के पहले का कोई है तो दैट्स पुराना। ओके, तो वो नहीं चल पाएगा, तो मेक श्योर थोड़ा रीसेंट सा हो। And yeah, let's begin with the complete guide on to the commerce student scholarship for the year 2026, जो कि 12th पास होने के बाद अप्लाई करने को है, वो वाले स्टूडेंट्स को मैं इस वीडियो में टारगेट करने जा रही हूँ, राइट। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट थिंग, हियर वी गो। एंड या, सो दैट्स द वन। अभी हम जाएंगे इन द लिस्ट पीरियोडिकली। ओके, मतलब कि मैं दिसंबर से अगर स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप अपना एडमिशन सोच रहे हो इनटू दिस ईयर, राइट। तो मोजोली सभी के एडमिशन्स जो हैं अगस्त अक्टूबर तक हो जाते हैं, दिवाली के आसपास, राइट। तो उसके बाद जो है सारी स्कॉलरशिप्स जो है वो स्टार्ट होती है। तो ये वाली स्कॉलरशिप्स आप 2026 में ले सकते हो, रिलायंस जो पहली है। बाकी की जो मैं डिस्क्राइब करने जा रही हूँ आगे के मंथ्स की,
दैट यू कैन अप्लाई इन 2027 ऑल्सो। ओके, तो आप फर्स्ट ईयर में ही गिनाओगे तो आप बिल्कुल ही उसमें अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज इफ एनी ऑफ योर एडमिशन इज गारंटीड बाय, मान लीजिए जुलाई अगस्त ऑफ 2026, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो इनटू दिस स्कॉलरशिप। ये 2026 में भी आएगी, इट कम्स एवरी ईयर। ओके, बट ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर बच्चे फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हैं तब अप्लाई करें। तो आप देख लीजिए, आपका एडमिशन जब कंफर्म हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, अप्लाई कीजिए। राइट, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इज अ ह्यूज वन, रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप, जो कि ऑफर करता है अप टू 2 लाख ड्यूरिंग द कोर्स। पूरा कोर्स, मान लीजिए आप किसी 3 साल के कोर्स में हो तो आपको 2 लाख डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड बाई 3 करके जो है ईयरली अमाउंट दिया जाएगा। पूरा अमाउंट विल बी अराउंड 2 लाख। बीकॉम, बीबीए, बीएमएससी, इकोनॉमिक्स में अगर आप हो, आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो। दिसंबर इसके फॉर्म्स आते हैं, इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जिसकी भी प्रिपरेशन मैं खुद करवाती हूँ इसी चैनल में। बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल का नहीं है, थोड़ी सी प्रिपरेशन एंड यू कैन क्रैक द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे, आपकी फैमिली एनुअल इनकम के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा कि ये स्कॉलरशिप किसको मिलेगी। सो दिस आर द 3 क्राइटेरियाज एंड ऑफ कोर्स योर परफॉर्मेंस विल मैटर इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो वो प्रिपरेशन भी हम साथ ही करेंगे, सो डोंट यू वरी। तो ये पहला हो गया। सेकेंड, HDFC बैंक के द्वारा भी स्कॉलरशिप आती है एवरी ईयर, जहाँ पे यूजी कोर्सेज इंक्लूडिंग ऑल कोर्सेज फ्रॉम कॉमर्स आर गेटिंग एलिजिबल। इनको मिलेगा 50,000 पर ईयर। इट्स अ रिन्यूअल स्कॉलरशिप, 1 साल का 50,000। देन यू नीड टू शोकेस योर एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, यू आर नॉट गेटिंग बैकलॉग, डिटेन एनीथिंग, यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट ईयर। दूसरे साल भी आपको 50,000 मिलेंगे एंड सो ऑन। Okay, it usually comes in the month of August, October. Okay, if you want you can even check my community post. मेरी चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है, इसमें मैं पिछले 3 सालों से जो हैं वो स्कॉलरशिप की वीडियोस बनाती हूँ एंड देर आर लॉट्स ऑफ मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया गेटिंग द स्कॉलरशिप्स। ओके, ये सारी स्कॉलरशिप बच्चों को मिल चुकी है। इफ़ यू वांट टू चेक, आई हैव इवन गॉट स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स जहाँ पे बैंक अकाउंट में द अमाउंट गॉट क्रेडिटेड एंड दे आर शेयरिंग द स्क्रीनशॉट। ओके, तो इतना सही वाला प्रूफ वो लोग ही मुझे सामने से प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स, एंड इट्स ऑल द लव दे आर शेयरिंग विद अस। सो आई गेट इट पोस्टेड ऑन टू कम्युनिटी, ताकि दूसरे बच्चों को भी एंकरेजमेंट मिले कि हाँ चलो हम भी अप्लाई करें। द रीजन वाई आई पोस्ट। ओके, कोटक कन्या इज द नेक्स्ट, द नेम सजेस्ट इज फॉर द गर्ल्स। ओके, कोटक के द्वारा, जहाँ पे अगर आप यूजी प्रोफेशनल कोर्सेज में एनरोल्ड हो, आपको 1.5 लाख पर ईयर तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तक की मतलब अप टू क्यों लिखते हैं ये लोग, एग्जैक्ट अमाउंट क्यों नहीं लिखते? बिकॉज दे नीड टू चेक विथ योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फैमिली इनकम, आपकी कितनी ज़रूरत है, आपका कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कितना है, आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस अदरवाइज कितने हैं, अदरवाइज में क्या क्या आ सकता है, योर बुक्स, योर स्टेशनरी, योर लैपटॉप, योर ट्रैवल, योर हॉस्टल, एवरीथिंग दे लुक अपॉन। जो आपका फॉर्म फिलिंग होगा ना, उसमें एवरी डिटेल्स वुड बी आस्क्ड। इवन आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जिसमें कंफर्म किया जाएगा कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म में भरी है क्या वो सही है, राइट? वो सारा सब टैली करने के बाद दिल डिसाइड विथ एन अमाउंट कि चलो इस बच्चे को इतना जाएगा। ओके, इट कैन गो मैक्सिमम टू 1.5 लाख पर ईयर। ओके, so this is the one that is coming into July, September. Next, Tata Capital Punk Scholarship. I can say this is a guaranteed scholarship. The reason why, जो भी अप्लाई करता है ज़्यादातर इसको ये स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। मतलब ये लोग करते क्या है टाटा वाले, इफ़ द बच्चा इज सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ही और शी गेट्स द स्कॉलरशिप। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ज़्यादातर बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैम टाटा की मिल गई, टाटा की मिल गई। हालांकि द अमाउंट इज अप टू 12,000 and it can go even more. I have seen students getting even 20,000, 25,000. But ये मैंने इसलिए लिखा है, this is an average students are getting. Okay, साल भर का है ये for 1 year. So next year if you apply, you get the same amount again. Okay, but this is something which is guaranteed. Okay, so September October के बीच में आती है। इस बार तो ये काफ़ी एक्सटेंड भी हुई है। ओके, अक्टूबर से आगे बढ़ते बढ़ते हुए मार्च तक आ गई थी ये। ओके, इन्होंने एक्सटेंड 3 बार किया था, बिकॉज द एप्लीकेशन दे वर रिसीविंग वर इन टू ह्यूज नंबर्स करके इन्होंने March 31 तक है अभी। ओके, एक्सटेंडेड। तो ये चीज़ होती है कहीं बार, इवन दिस डेट्स माइट गेट एक्सटेंडेड, इट डिफर्स एवरी ईयर। ओके, तो आपको चेक रखना है, कैसे रखना, क्या रखना, कौन सी वेबसाइट रेफर करना,
उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखोगे, बिल्कुल ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट इन द रो इज सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम। नाउ ये जो थी सारी प्राइवेट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आ गई है, जहां पे पर ईयर 10,000 to 20,000 आपको सारे यूजी कोर्सेज के लिए मिल जाता है। अक्टूबर से लेकर नवंबर इसमें जो है एक पोर्टल है गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया हुआ, NSP, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसपे इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। हालांकि इसके थोड़े बहुत क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक द वन हु इज़ फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, डिफेंस बैकग्राउंड, मतलब कि उनके मम्मी पापा उस बैकग्राउंड से हैं, उनके बच्चे को मिली जाती है। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो डिसेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो ये इसके क्राइटेरियाज आपको देखने पड़ेंगे। ओके, डिफर्स एवरी ईयर। तो जैसे आती है स्कॉलरशिप, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन टू द सेम। तो ये वाली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को भी आप ध्यान में रख सकते हो, बिल्कुल ही। नेक्स्ट इन द रो इज सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप, जहां पे मंथली बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, रेंजिंग फ्रॉम 500 to 3,200 पर मंथ। ओके, यूजी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए थ्रू आउट द ईयर ये ओपन रहती है। सीताराम जिंदाल आप कभी भी अप्लाई करो, इट्स ओके। उनके में ऑनलाइन एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहता है, थोड़ा सा डिटेल है फॉर्म, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वो लोग मांगते हैं, बट यू फिल एंड अगर एलिजिबिलिटी सारा सब कुछ सेटिस्फाई होता है तो ये आपको मंथली बेसिस पे देंगे। ओके, बट दे डिमांड दिस थिंग ऑल्सो, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, कुछ टाइम पीरियड में वो लोग मांगेंगे कि आपका चलो ये रिकॉर्ड भेजो करके आपकी स्कॉलरशिप फिर वो लोग कंटिन्यू करेंगे। दे नीड टू मेक इट श्योर कि जिस स्टूडेंट को वो लोग ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं आर जेन्युइनली डिजर्विंग। ओके, इसकी वजह से रिकॉर्ड्स को मांगा जाता है, राइट। सो दिस इज द वन, दिस इज द फाउंडेशन सीताराम जिंदाल। नेक्स्ट, फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, जैसे हम कहते हैं FFE स्कॉलरशिप, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स को इस साल मिली, जहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फी रहती है वो पूरी ये लोग देते हैं। ट्यूशन फी क्या रहता है, देखो अगर आपकी कॉलेज की फीस मान लीजिए फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स इज 70,000 पर ईयर, उसमें अगर आप बाइफोकेशन देखोगे, स्प्लिट करके वो लोग समझाते हैं 70,000 कैसे, तो उसमें ज़्यादातर मेजर हिस्सा होता है वो ट्यूशन फी का रहता है। तो ट्यूशन फी अगर 50,000 है तो रिमेनिंग मिसलेनियस एक्सपेंस होते होते 20,000 ऐड होके 70,000 हो जाते हैं। तो ये जो 50,000 है वो ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं, राइट। रेस्ट फी यू नीड टू पे। तो इतना भी अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिल सकता है इससे। एंड या जनवरी मार्च के बीच में ये आती है, इस साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मिली है। आप बिल्कुल ही मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इन द रो इज LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप फॉर UG कोर्सेज इंक्लूडिंग कॉमर्स, जहाँ पे ईयरली 20,000 आपको मिल सकते हैं। अगस्त सितंबर में आती है। अगेन मैनी स्टूडेंट्स फॉर दिस ईयर ऑल्सो from different states they have got. See, for LIC you need to have the application done online only, but आपको जब रिसीव होगा ना, आपके खुद के सिटी के सेंटर में जाना रहेगा, LIC के सेंटर, एंड यू नीड टू रिपोर्ट विद द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो मेरे को काफ़ी सारे सेंटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, आई गॉट इट फ्रॉम वन फ्रॉम राजस्थान, आई गॉट इट फ्रॉम मध्य प्रदेश, गुजरात। ओके, सारे सब ने सबमिट भी किए अपने डॉक्यूमेंट्स एंड दे रिसीव्ड द LIC स्कॉलरशिप। तो ये भी है सक्सेस स्टोरीज। ओके, आई हैव गॉट सक्सेस स्टोरीज फॉर ऑल, आई एम मेंशनिंग द स्कॉलरशिप, सारों के लिए आई हैव गॉट द सक्सेस स्टोरीज। ओके, आदित्य बिरला इज ऑफरिंग 1.8 लाख पर ईयर अप टू, ओके, सिलेक्टेड टॉप कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन लिया है, वो टॉप कॉलेजेस का लिस्ट उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है जब स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस होती है। ओके, तो यू कैन चेक आपकी कॉलेज का नाम है या नहीं, जुलाई अगस्त में आती है, यू कैन अप्लाई देन। ओके, NSP अगेन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जहाँ पे जो अमाउंट है वो डिफर करता है, दे हैव नॉट मेंशन्ड द अमाउंट, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। लाइक अगर आपकी पूरी प्रोफाइल वो लोग स्टडी करें, आपकी इनकम कितनी है, फैमिली की ट्यूशन फीस कितनी है, यू आर स्पेंडिंग ऑन व्हाट ऑल रिगार्डिंग योर एजुकेशन, लाइक ट्रांसपोर्ट में, हॉस्टल में, ऑन दैट बेसिस दे विल डिसाइड कि चलो इतना अमाउंट इसको देना चाहिए, राइट। सो दैट इज समथिंग कमिंग इन टू जुलाई अक्टूबर, यू कैन कीप अ ट्रैक फॉर दिस also, right? So the next in the row is Santur scholarship, and this is for by Wipro Foundation, giving you 24,000 per year for the UG courses into commerce. UG मतलब अंडर ग्रेजुएशन के आपके जो भी कोर्सेज हैं वो कवर हो जाते हैं इसमें, which comes in the month of August to October. विद्यासारथी पे भी आती है स्कॉलरशिप, गिविंग यू 10,000 to 1 lakh तक की स्कॉलरशिप, डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू आर इन, दिल स्टडी एंड लेट यू नो कि आपकी अमाउंट कितनी बैठ रही है। UG कोर्सेज सारे एलिजिबल हो जाते हैं, बट हाँ ये जो स्कॉलरशिप है उसकी कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, बट हाँ जैसे ही आती जाती है आई विल मेक अ वीडियो,
तो you'll get to know. Okay, काफी scholarships ऐसी भी होती है जो any of time of the year can be announced. Okay, so you need to keep a track. Of course, by subscribing the channel, you can have a strong track. ONGC भी देता है scholarship offering you 48,000 per year in the month of September, October. We have L&T, Larsen and Turbo. उनके द्वारा ट्यूशन फी का सपोर्ट आपको मिल जाता है सिलेक्टेड यूजी प्रोग्राम्स के लिए, which comes in the month of March, April. We have Mahindra All India Talent Scholarship offering you 10,000 to 25,000 for UG courses, which comes in the month of June, July. Okay, these are tentative periods. Okay, it can even come into July and stretching it to August. Okay, ये भी हो सकता है. These are tentative. Around इसमें आपको ये स्कॉलरशिप देखने को जो है वो मिल जाएगी. ओके, तो दिस इज द 115 स्कॉलरशिप फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स. अगेन दिस वाज अ रिक्वेस्टेड वीडियो बाय द स्टूडेंट्स. जब मैंने 12th पास स्टूडेंट्स इनटू साइंस जब वीडियो बनाया था तो कमेंट आई थी कि कॉमर्स के लिए भी वी वांट अ वीडियो. तो दिस इज द वन. इफ यू वांट एनी अदर वीडियोस डू कमेंट. पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कमेंट्स आ रही है कि अगर हम पीजी कर रहे हैं जिनमें भी स्कॉलरशिप की ज़्यादातर ज़रूरत रहती है यूजी करने के बाद, द फैमिली एक्सपेक्ट द पर्सन स्टार्ट्स अर्निंग, बट ये नहीं होता. He or she wants to study more, so what? So you can have the scholarship, right? So ये भी है, पीजी के लिए भी है scholarships. हालांकि यूजी जितनी नहीं है, but you have certain list, okay? So I can have the next video on PG, post graduation. Okay, so all the best. And yeah, of course the comment section is open. आप बताइए आप किस scholarship में apply करना चाहोगे, comment कीजिए, let me know in the comment section. And in case you want to request for any other videos onto any other topics, do comment. Comment section is always open for you. Okay, all the best. Bye.